नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड सन और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कुमार सानू की विवादास्पद शादियां, प्रेम से कलह तक। क्या एक मेलोडी किंग का निजी जीवन संगीत की तरह मधुर हो सकता है या यह सिर्फ विवादों की एक कर्कश धुन है? कुमार सानू, जिनकी आवाज ने 90 के दशक में लाखों दिलों को छुआ, आज अपने निजी जीवन के विवादों की वजह से सुर्खियों में है। उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के गंभीर आरोपों ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। रीता ने उन पर गर्भावस्था के दौरान यातनाएं देने, भोजन न देने और घर में कैद करने जैसे अमानवीय व्यवहार का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद के कबूलनामे ने उनके 6 साल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फिर से चर्चा में ला दिया। यह कहानी एक ऐसे गायक की है जिसने मंच पर मेलोडी बिखेरी, लेकिन निजी जीवन में विश्वासघात और तलाक की त्रासदी लिखी। इस वीडियो में हम कुमार सानू के कुनिका के साथ अफेयर, उनकी विवादास्पद शादियों और करियर के उतार चढ़ाव पर रोशनी डालेंगे। आइए अब बात करते हैं कुमार सानू के प्रारंभिक जीवन और करियर की ऊंचाइयों के बारे में। केदारनाथ भट्टाचार्य, जिन्हें दुनिया कुमार सानू के नाम से जानती है, का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता पंचू भट्टाचार्य एक मेलोडी सिंगर थे, जिन्होंने कुमार को तबला और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था, लेकिन मुंबई में शुरुआती दिन संघर्षों से भरे थे। 1983 में ये देश फिल्म से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की, पर असली पहचान 1990 की फिल्म आशिकी से मिली। दिल है कि माने ना, सेंसुअस नाइट्स और जाने कभी ना जाने जैसे गानों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 90 का दशक कुमार सानू का स्वर्णिम काल था। अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक के साथ उनकी जोड़ी ने हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और साजन जैसी फिल्मों में हिट गाने दिए। उनकी आवाज़ में एक सादगी थी जो सीधे दिल तक जाती थी। 1993 में उन्होंने एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 5 लगातार फिल्म फेयर अवार्ड्स ने उन्हें मेलोडी किंग का खिताब दिलाया। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में भी गाया, लेकिन इस चमक के पीछे उनका निजी जीवन अंधेरे में डूबा था। आशिकी की सफलता के बाद रीता के अनुसार कुमार का व्यवहार बदल गया, जो उनके रिश्तों में दरार का कारण बना। आइए बात करते हैं कुमार सानू के विवादास्पद रिश्तों पर। कुमार सानू की शादी का सफर तूफानों से भरा रहा। उनकी पहली शादी 1980 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य से हुई। कोलकाता में हुई इस प्रेम कहानी ने परिवारों की मर्जी के बिना शादी का रूप लिया। शुरुआती साल खुशहाल थे। रीता ने कुमार को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, मैंने कुमार को अमीर बनाया, वह महत्वाकांक्षी नहीं था, मैंने उसे गायक बनाया। उनके 3 बेटे जिको, जासी और जान कुमार सानू इस रिश्ते की देन है, लेकिन आशिकी की सफलता के बाद सब कुछ बदल गया। रीता के अनुसार कुमार असुरक्षित हो गए। उन्होंने रीता को घर से बाहर निकलने से रोका। गर्भावस्था के दौरान हालात और बिगड़ गए। तीसरे बेटे जान के जन्म के समय रीता ने आरोप लगाया, मुझे खाना नहीं दिया जाता था, किचन लॉक रहता था, मैं बीमार थी, लेकिन डॉक्टरों को पैसे देने की इजाजत नहीं थी। रीता ने बताया कि वह और बच्चे अलग कमरे में रहते, जबकि कुमार की बहन उनके साथ सोती थी। यह कैद जैसी जिंदगी थी। 1994 में तलाक हुआ, जो कोर्ट में लंबी जंग का कारण बना। रीता ने कहा, कोर्ट में वह मेरा मजाक उड़ाते थे। 1 साल पहले ही उन्होंने पार्टी में कहा था कि मैं उनकी सफलता का कारण हूँ। तलाक के बाद 2001 में कुमार ने सलोनी भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। सलोनी के साथ उनका रिश्ता स्थिर रहा और उनकी 2 बेटियां शैनन और एनीबेल हैं, लेकिन रीता और बेटों से रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए। जान कुमार सानू ने कहा, पिता ने मेरे करियर में कभी मदद नहीं की। ये शादियां और तलाक न सिर्फ निजी बल्कि सार्वजनिक विवाद बने, क्योंकि अफेयर की अफवाहें तलाक की वजह बनी। अब बात कुमार सानू और कुनिका सदानंद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। कुमार सानू का कुनिका सदानंद यानी कभी कभी कुनिका लाल के नाम से जानी जाती हैं के साथ अफेयर उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय है। कुनिका, जो बेटा गुमराह और खिलाड़ी जैसी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, ने बिग बॉस 19 में इस रिश्ते को कबूल किया। 1993 में शुरू हुआ यह अफेयर 6 साल चला। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कुनिका ने कहा, हम एक दूसरे को पति पत्नी मानते थे, लेकिन बाद में मुझे उनके बारे में ऐसी बातें पता चली जो दिल तोड़ देने वाली थी। यह अफेयर ऊटी में शुरू हुआ, जहां कुनिका शूटिंग कर रही थी और कुमार अपनी बहन व भतीजे के साथ छुट्टियां मना रहे थे। एक रात नशे में धुत कुमार होटल की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे। कुनिका ने उन्हें रोका और भावुक हो गई। कुनिका के मुताबिक वह अपनी शादी से दुखी थे। रीता उन्हें गाली देती थी। इसके बाद कुमार रीता से अलग हो गए और कुनिका के फ्लैट के पास रहने लगे।
कोनिका ने उनके वजन घटाने, कपड़े चुनने और शोज मैनेज करने में मदद की, लेकिन जब रीता को अफेयर का पता चला तो हंगामा मच गया। कोनिका ने बताया, रीता ने मेरी कार हॉकी स्टिक से तोड़ दी। वह मेरे घर के बाहर चिल्लाती थी, लेकिन मैं उन्हें समझती हूँ। वह बच्चों के लिए पैसे चाहती थी। यह रिश्ता विषाक्त हुआ था। कोनिका के बेटे अयान लाल ने कहा, यह रिश्ता टॉक्सिक था। माँ कुमार को आर्टिस्ट के रूप में पसंद करती है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं। इस दौरान कुमार का नाम अभिनेत्री मीना कुमारी से शादी से भी जोड़ा गया। 1990 में जुर्म फिल्म से सेट पर उनकी मुलाकात हुई, जहां जब कोई बात बिगड़ जाए गाना फिल्माया गया। उनके सेक्रेटरी ने लीक किया। कुमार की कई गर्लफ्रेंड्स हैं, फिलहाल मीना के साथ हैं। यह रिश्ता 3 साल चला, लेकिन मीना की शादी के बाद खत्म हो गया। कुमार ने हाल ही में इन अफवाहों को नकारा, कहते हुए, मैं मीना से कभी मिला ही नहीं। जब कुमार सानू पर लगा वुमनाइजर का टैग, कुमार सानू का करियर उनकी आवाज की तरह चमकता रहा, लेकिन विवादों ने इसे बार बार छाया। 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता के बावजूद अफेयर की अफवाहों ने उन्हें वुमनाइजर का टैग दिया। 2021 में इंडियन आइडल 12 कंट्रोवर्सी में उन्होंने कहा, जितना गॉसिप उतनी टीआरपी। उन्होंने आधुनिक गायकों पर तंज कसा और 90 के दशक का सोल गायब है। उनके बेटे जान ने भी आरोप लगाया कि पिता ने उनके करियर में कोई मदद नहीं की। रीता के हालिया आरोपों ने उनके करियर पर नए सवाल उठाए। फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रीता ने कहा, सफलता के बाद वह बदले। अफेयर मेरी गर्भावस्था के समय हुए। कोनिका के बिग बॉस कन्वेंशन ने पुराने घाव खोल दिए, जहां उन्होंने कहा कि कुमार ने उन्हें धोखा दिया। कुमार ने अभी तक इन आरोपों पर चुप्पी साधी है, लेकिन यह विवाद उनके गिनीज रिकॉर्ड और अवार्ड्स की चमक को फीका कर रहा है। कुमार सानू की कहानी सफलता और विफलताओं का मिश्रण है। उनकी आवाज ने लाखों दिल जीते, लेकिन निजी जीवन में वह कई रिश्तों को हार गए। रीता के आरोप, कोनिका का अफेयर और विवादास्पद शादियां बताती हैं कि स्टारडम का बोझ कितना भारी हो सकता है। आज 67 वर्षीय कुमार सानू सलोनी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन अतीत की परछाइयां लंबी हैं। क्या ये विवाद उनके करियर को प्रभावित करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ अमर है। लेकिन ये कहानी एक चेतावनी है। प्रेम में विश्वासघात कभी माफ़ नहीं होता। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए बॉलीवुड सन।